नमस्कार, मैं हूं सत्य प्रकाश त्रिपाठी। आप देख रहे हैं भव्य भारत न्यूज। आज हम आपको बताएंगे मन के विषय में। सदियों से, यहाँ तक कहिए हजारों साल से ये मन जो है हमेशा चिंतन का विषय रहा है कि इसको कैसे नियंत्रित करें। क्योंकि हमेशा, चाहे वो संत महात्माओं का युग रहा हो, सतयुग रहा हो, द्वापर रहा हो, त्रेता रहा हो, सभी में ये मन जो है सबको परेशान करता रहा है। देवी देवताओं को, ऋषि मुनियों को, संत महात्माओं को, और गृहस्थ की तो बात ही छोड़िए, ये सबको मन परेशान करता है। और एक समय ऐसा आता है कि ऐसा लगने लगता है हमको कि हम मन के नौकर हैं। बल्कि होना क्या चाहिए कि मन हमारे हिसाब से चले, हम जो मन जो है हमारे नियंत्रण में रहे। इसके लिए चाहे गीता में हो, भगवान कृष्ण ने समझाया है कि जिसका मन नियंत्रित में रहता है वही जो है वो उपलब्धियों को पाता है और जीवन को सफल करता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप ये देखिए कि जितनी भी उपलब्धियां हम हासिल कर लें, जितनी भी हम कहते हैं कि हम जितनी भी ऊर्जा हमको मिल जाए, जितने भी हमारे सपने पूरे हो जाएं, लेकिन और या आप यहाँ को समझिए कि अगर हम अपने घर में बढ़िया से बढ़िया मनपसंद खाना बना रहे हैं और आपका मन चंचल है तो उस चीज़ का आनंद नहीं ले सकते। तो उसके लिए क्या करना है कि आप वहाँ वर्तमान हो, आप नियंत्रित में हो, आपका मन आपके पास हो। अगर आप माँ बाप के पास आप उनका सहयोग कर रहे हैं, उनके साथ बैठे हुए हैं, उनको समय दे रहे हैं, तो आपको वहाँ रहना है। तो आप देखेंगे कि चाहे परिवार में रहते हों, चाहे आप अपने ऑफिस में हों, और आपका मन चंचल है तो आपका आउटपुट उतना नहीं हो पाएगा जितना होना चाहिए। तो ये मैंने जो आपको बताया कि मन को नियंत्रण करने के लिए ये हमेशा से सबके लिए चुनौती रहा है। तो संत महात्माओं ने क्या कहा कि कैसे मन नियंत्रित में होता है। ब्रह्मानंद जी एक बहुत बड़े संत हुआ करते थे, और उन्होंने कहा कि मन जो है कैसे नियंत्रण पे आएगा। उन्होंने कहा कि चिंतन करत सदा विषय का। अब देखिए, मन की बात न मानो साधो, मन की बात न मानो रे। ब्रह्मानंद जी ने कहा कि मन की बात नहीं मानना चाहिए। क्यों नहीं मानना चाहिए? क्योंकि वो उसका सब्जेक्ट क्या है, वो चिंतन क्या करता है। चिंतन करत सदा विषय का, तो हमेशा चिंतन विषयों का करता है। विषयों का माने कि आप जो है हमको ये चीज़ चाहिए, हमको ये चीज़ चाहिए, हमको वो चीज़ चाहिए। और वो हमेशा कभी कभी इस जैसे बंदर होता है ना, बरकट की बात जो है, बंदर की बात, बंदर जैसे एक डाल से दूसरे डाल पर वो भटकता है, उसी तरह से मन भी आपको एक सब्जेक्ट एक समय पर स्थिर नहीं रहता। इसको जो है अर्जुन में गीता में कहा कि भगवान कृष्ण ने कहा कि मन मेरे कंट्रोल में नहीं आता। मैं इस पृथ्वी को धनुष बना सकता हूँ और हवा को गट्ठर बना सकता हूँ, लेकिन मन मेरे नियंत्रण में नहीं आता है। तो उन्होंने कहा कि मन जो है योग और अभ्यास से नियंत्रण में होता है। जब तक आप जुड़ेंगे नहीं, योग नहीं करेंगे और उसका अभ्यास नहीं करेंगे, तब तक मन के आपके कंट्रोल में नहीं आएगा। तो जैसे गीता में भी लिखा है, उसी तरह से संतों ने क्या कहा और भी कहा कि मने मनुष्याणाम बंध मोक्ष कारणम। मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। मन सोचता है, हर चीज़ को टालने की बात करता है। मोक्ष कैसे मिलेगा उसके बारे में मनुष्य को सोचना चाहिए कि मनुष्य शरीर मिली है, लेकिन उसके बारे में उसको टाल देता है कि हम आगे करेंगे, रिटायर होंगे तब करेंगे। तो हमेशा जो है संतों ने कहा कि मने मनुष्याणाम बंध मोक्ष कारणम, बंधन और मोक्ष का कारण। यही मनुष्य जो है, यही मन जो है आपको बंधन की तरफ ले जाता है, जिसमें हम सांसारिक चीज़ों में फंसे रहें, और यही मन अगर आप सही जगह लगाएंगे तो ये मोक्ष की तरफ भी ले जाएगा। तो मैं आपको बता रहा था कि ब्रह्मानंद जी ने क्या कहा इस बात को कि मन का सब्जेक्ट क्या है। मन का सब्जेक्ट यही है कि वो चिंतन करता है, विषयों का चिंतन करता है। उन्होंने कहा कि तन मन, हमेशा मन कहाँ करेगा, तन मन शुद्ध दारा के खातिर रात दिवस लिपटानो। रात दिवस यही चिंतन करता है कि अपने शरीर के बारे में चिंतन करता है, अपने परिवार के बारे में चिंतन करता है, अपने समाज के बारे में चिंतन करता है, रात दिवस इसी में लगा रहता है। संतों ने कहा कि मोहमयी मदिरा को पीकर सदा फिरत मस्तानो रे। मोहमयी मदिरा माने ये माया जो है, माया का नशा उसको रहता है, पी करके हमेशा मस्त होकर के घूमता रहता है और अपने कल्याण की बात वो नहीं सोचता मन। तो संतों ने कहा कि मन को अगर आप अपने कल्याण के लिए लगाएंगे, जिससे आपका कल्याण हो, उससे आपका सफल होगा जीवन। तो उन्होंने कहा कि लाभ हान समझे नहीं मूर्ख,
करे जो मन की भावे रे, जो हमेशा मन, ये मनुष्य, ये शरीर जो है उसी चक्कर में, मन के चक्कर में लगा रहता है और लाभ हानि, किस में हमारा लाभ है किस में हमारी हानि है ये नहीं सोचता है, और उसी के चक्कर में वो चारों हमेशा रात दिवस लगा रहता है। तो उन्होंने कहा कि सो जन कबहू मोक्ष न पावे, जन्म मरण भटकानो रे। ऐसे लोग जो मन के चक्कर में रहते हैं वो कभी भी मोक्ष उनको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो भटकते रहते हैं, विषयों के चक्कर में भटकते रहते हैं और उनको मोक्ष नहीं मिलता है। फिर कहा, उन्होंने उपाय बताया कि रोक जतन से मन विषयन में हरि चरणन में आनो रे। कहा है कि मन को जतन से, जतन माने प्रयास से रोकना है, रोक करके उसको जो है हरि के चरणों में लगाना है। हरि कहाँ है? हरि कहाँ है? हरि हमारे अंदर है। श्वास आ रही है जा रही है, क्योंकि ये श्वास आ रही है और जा रही है, ये हम नहीं चला रहे हैं, और न हमारा चाचा चला रहे हैं, न हमारे बाप चला रहे हैं, न हमारा भतीजा चला रहा है, कोई चलाने वाला चला रहा है। श्वास आ रही है और जा रही है। वो हरि के चरण में उस श्वास को जो चलाने वाला है उसका दर्शन करना, उसको पाना, उसको स्वीकार करना, उसका साक्षात्कार करना, ये कहा गया है कि रोक करके मन को उसकी तरफ लगाना चाहिए, हरि के चरणों में लगाना चाहिए। तब कहा है कि ब्रह्मानंद कटे जन्म बंधन यह निश्चय कर जानो रे। तब ये जो जन्म मरण का चक्कर का बंधन है ये निश्चित रूप से ये मोक्ष ये कट जाएगा और आदमी मोक्ष की तरफ, मोक्ष का रास्ता उसका साफ होता है। तो हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि मन जो है अगर आपके नियंत्रण में है, आप उसके जतन से आप कोशिश करके आप उसको अपने कंट्रोल में रखते हैं, तो आपकी समस्याएं भी समाधान होगी। और मन के चक्कर में आप हमेशा नहीं घूमेंगे, चाहे, और मन को आपके नियंत्रण में रहेगा तो आप हर चीज को एंजॉय कर सकते हैं। आप अपनी उपलब्धियों को एंजॉय कर सकते हैं, आप अपने परिवार के एंजॉय कर सकते हैं, अपने दोस्तों का एंजॉय कर सकते हैं, अपने आप काम का एंजॉय कर सकते हैं, और आप अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। धन्यवाद।